नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं और क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जितनी भी खबरें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इंटरनेशनल, नेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की खबरें जितनी भी है बाजार की। इसके साथ साथ दोस्तों इस चीज़ को अगर फॉलो करना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रूप में, तो ज़रूर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो करें। इसके साथ अगर देखें तो एडिशनल एक पॉइंट है, वो है दोस्तों हमारा ऐप। और ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब लेनी है, किस तरीके का प्रॉफिट कमाना है, किस तरीके से प्रॉफिट लेके निकलना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से ऐप वाले प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ अपलोडेड है ज़रूर उसको देखें, क्योंकि हर दिन की स्ट्रैटेजी जो है हम एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं। तो ज़रूर जाइए, इन दोनों चीज़ें को फॉलो करें, एक है ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो नेक्स्ट है मार्केट। स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज के दिन की परफॉर्मेंस जिसकी शुरुआत बेहतर है, ओपनिंग गैप अप के साथ देखने को मिली। लगातार परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी टर्बुलेंस, गिरावट प्रॉफिट बुकिंग एंड उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग फिर भी कहूँगा 93 के पॉइंट्स के साथ देखने को मिली है। और इसी के साथ 25,423 का लेवल बाजार एक तरीके से मेंटेन करके चल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है 25,500 के लेवल को टच करने की। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं बनता है, 25,500 का लेवल क्रॉस करके सस्टेनेबिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बाजार की जो मूवमेंट है आगे एक बेहतरीन तरीके से हमें परफॉर्मेंस के रूप में देखने को मिलेगी। कंसर्न पॉइंट तो है, अगर टेक्निकल पॉइंट्स अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा सपोर्ट लेवल, और वो सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल जो स्टैंड करता है वो है लगभग 25,000 का। गिरावट होती है, कुछ प्रेशर होता है, तो ये 25,000 के लेवल तक मार्केट जो है कह सकते हैं टच कर सकता है। लेकिन समहाउ अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट को लेके तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है 25,500 लेवल, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लोजिंग के साथ। तो ये चीज़ें हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करते हैं बाकी खबरें जो कि बाजार को मतलब कह सकते हैं वॉलेटाइल कर सकती है या प्रभावित कर सकती है, चाहे वो अच्छे नोट के साथ हो या फिर नेगेटिव नोट के साथ हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैक ऑफ द मार्केट हमेशा चलती रहती हैं। अब दोस्तों अगर सेक्टोरल के हिसाब से अगर देखें तो बाजार के मूवमेंट में कुछ चीज़ों का हाथ है। जैसे कि अगर बात करें आईटी सेक्टर में लगभग 0.8% के आसपास की मूवमेंट रही है। फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास की मूवमेंट। मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो 0.3%। प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो दोस्तों 0.4%। एनर्जी की बात कर ले, मीडिया की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात कर ले 0.3% के साथ। एंड एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, इंटरनल, ये सारे जो है पोजीशंस के साथ बाजार की अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस आज के दिन का रहा है। एंड समहाउ एंटिसिपेट करते हैं कि कुछ खबरें हैं जो कि बाजार में उड़ती उड़ती देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, वो अगर खबरें सच हो जाती हैं तो समहाउ बाजार को एक बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर दो खबर की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है दोस्तों फिलहाल का सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट, वो है टैरिफ। अब टैरिफ की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं इनके हिसाब से अगर चीज़ों को देखें तो जो खबरें देखने को मिल रही है वो है रोल आउट को लेके। मतलब जो पेनल्टी के रूप में जो टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे एडिशनल 25% का रशियन ऑयल को बाय करने की वजह से, वो दोस्तों रोल बैक हो सकता है बहुत जल्द। एंड अगर हम बात करें तो जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं इन बिटवीन, अगर इंडिया और यूएस के बीच की बात करें, बातचीत बेसिकली बिजनेस को लेके, क्योंकि यहाँ पे मेन कंसर्न हर एक चीज़ को लेकर अगर देखें तो बिजनेस ही है। और किसी भी कंट्री को लेकर अगर देखें तो उसका अहम मुद्दा हमेशा बिजनेस ही होता है, चाहे दोस्तों उस बिजनेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कई बार। अब इस चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन बिटवीन बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत चल रही है बायलैटरल ट्रेड को लेके। और ये बायलैटरल ट्रेड कह सकते हैं बहुत सारे सब स्टेप्स के साथ आगे बढ़ेगा, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे राउंड ऑफ मीटिंग्स होने वाली है। इनफैक्ट बात करें तो कुछ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए हैं।
अब उसी पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए अगर देखें तो आगे की जो रणनीति है, अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन ऑफिशियल्स की, वो इसी बात पे टिकी है कि ये 25% का टैरिफ्स जो है डिडक्ट किया जाए, और अगर ये होता है तभी जाके इंडिया एंड यूएस की आगे की जो फाइनल मीटिंग्स है वो कंप्लीट होगी। तो इस तरीके का कह सकते हैं शर्तें जो रखी गई हैं, उसी हिसाब से अगर देखें तो खबरें इसलिए बाजार में हमें सुनने को मिल रही हैं कि बहुत जल्द 25% का जो एडिशनल टैरिफ है वो बेसिकली रोल बैक होता हुआ देखने को मिले। तो ये चीज़ें कंसर्न जो है बाजार को अच्छे नोट के साथ आगे लेके जाएगी और बाजार के जो हॉट मूड्स हैं उसको ईज जरूर करेगी। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चार्जेस है ये चेंज के रूप में हमें लगभग 30 नवंबर के बाद हो सकता है देखने को मिले। जो प्रॉपर थी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी आपको रिपोर्ट के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि बेसिकली देख सकते हैं, जिसके बारे में इवन बीते हुए कल के दिन भी हमने डिस्कस किया है कि अगर ये बातचीत का दौर कंप्लीट होना है तो सबसे पहले 25% का जो टैरिफ है वो भी ज़रूर हटना चाहिए। और इसी तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं आज के दिन हमें बाजार में एक रिपोर्ट के माध्यम से देखने को भी मिल रही है। तो आगे की रणनीति तय करने के लिए ये कंप्लीट होना ज़रूरी है और ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये होगी पहली खबर बाजार के लिए। सेकंड खबर जो कि बीते हुए कल के दिन का जो है वो बेसिकली हमें बाजार में देखने को मिली है, वो भी एक प्लस पॉइंट के रूप में एक अच्छे नोट के साथ बाजार में रिएक्ट होती हुई देखने को मिली है। और वो क्या है? वो है दोस्तों यूएस की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो कि कंडक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया गया है। इसके साथ साथ अगर फोरकास्टिंग की भी बात करें तो सेंट्रल बैंक की तरफ से ये भी फोरकास्ट किया गया है कि यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 1.6% के साथ देखने को मिल सकती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। अब इस चीज़ को अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो किसी तरीके की कोई भी चिंता की बात अभी नहीं है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें जीडीपी को लेकर तो वो फोरकास्टिंग तो की है, और अगर आने वाले समय में देखें तो कुछ और भी रेट कट्स होने वाले हैं, ऐसा अनुमान यूएस की तरफ से बताया गया है, यूएस फेडरल की तरफ से बताया गया है। देख सकते हैं द यूएस फेडरल हैज कट इट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पेंसिलिंग इन 2 more रेट कट्स बिफोर द एंड ईयर। मतलब इस साल के खत्म होने से पहले लगभग और 2 बार रेट कट्स होने की संभावना है। तो ये चीज़ें हैं जो बाजार में अच्छे नोट के साथ हमें देखने को मिली। तो कुल मिला के देखिए तो 2 खबरें रही हैं बाजार के लिए जहां पे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक है देख सकते हैं डिक्सन के बारे में बात करेंगे। एंड फिलहाल ये अच्छी न्यूज़ है। डिक्सन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने लगभग 51% के स्टेक जो है एक छोटी कंपनी जिसका नाम खुशियाना क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें स्टेक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं इन्होंने स्टेक्स बाई किए हैं 51% तक के करीब। अब ये भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से बिलोंग करती है और डिक्सन भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से ही बिलोंग करती है। और अभी का जो माहौल है पूरे बाजार का, अगर मूवमेंट की बात करें और मूवमेंट के साथ साथ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ही चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रॉपर डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैमरा एंड फिंगरप्रिंट मॉड्यूल फॉर मोबाइल हैंडसेट डिवाइसेस की अगर बात करें तो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, ये बेसिकली कह सकते हैं काम है किसका, खुशियाना क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो कह सकते हैं अच्छी कंपनी है। जो भी कंपनी अभी बिजनेस कर रही है डिक्सन की अगर बात करें उससे मिलता जुलता ही बिजनेस इसका भी है। एंड डिक्सन की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों ये जो करंट कंपनी है जिसको स्टेक्स के रूप में मैं ऐड किया है उसमें भी लगभग इसी से रिलेटेड काम होता है। अब ये जो डील है बेसिकली देख सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लगभग 552.99 करोड़ के करीब देखने को मिलेगी, जो कि फिलहाल एग्रीमेंट के तौर पे ऑलरेडी चीज़ें ऑन द टेबल है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ कह सकते हैं डिक्सन का जो बिजनेस पैरामीटर्स है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले, एंड करेंटली Q2 के नंबर का इंतजार ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ग्रोथ के हिसाब से भी और मार्केट की पोजीशन के हिसाब से भी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो आईटी सेक्टर्स, तो आईटी सेक्टर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर ये डील हो जाती है और ये चीज़ें संभव हो जाती है, जो 25% का जो टैरिफ अगर हट जाता है तो दोस्तों इस बिहार पे आईटी सेक्टर में भी रैली अच्छी खासी देखने को मिलेगी। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आईटी सेक्टर का बिजनेस भी बेसिकली कह सकते हैं यूएस की तरफ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होगी, जैसे कि टीसीएस की बात करें तो वहाँ पे नजर रखें, इन्फोसिस पे नजर रखें, विप्रो पे नजर रखें और इस पर प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करें, क्योंकि इस टैरिफ्स की अगर बात करें तो हटने के बाद इन सब पोजीशंस में भी आपको एक उछाल सा देखने को मिलेगा।
तो नज़र रखें, स्टडी करें, एंड क्वार्टरली नंबर्स भी शुरू होने वाले हैं अगले महीने से, जो कि मिड ऑफ द अक्टूबर होंगे। तो वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आएगी उसमें हम क्लियर करेंगे। तो ज़रूर देखें। अगर ऐप का लिंक नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करके सारी चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि हर दिन की प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पहले से ही सेटअप करके चलें। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।